बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब के साथ आज बहुत अहम मुलाकातें हैं अडयाला जेल में। अहम मुलाकातें से मुराद ये नहीं है कि अगर कोई ये समझे कि कोई इस्टेब्लिशमेंट के लोग जाके मिल रहे हैं इमरान खान साहब को या कोई हुकूमत की तरफ से जाकर मिल रहा है, ये कोई अहमियत नहीं रखती है मुलाकातें। इसलिए कि इमरान खान के लिए अवाम मैटर करते हैं, अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैटर करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान और इमरान खान के साथ खड़े हैं। आज की मुलाकात में इमरान खान साहब की जानिब से कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह होंगी। आज इमरान खान साहब से जो मुज़ाकराती टीम है तहरीक इंसाफ की वो 2 बजे मिल रही है और हो सकता है जब ये आप वीडियो देख रहे हो तो कुछ लोग 2 बजे के बाद देख रहे हो, तो 2 बजे ये मुलाकात है। उसके बाद बहुत सी खबरें आनी है। ये मुलाकात है, मैं अहम क्यों कह रहा हूँ। और उससे पहले इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बुशरा बीबी साहिबा जो है वो तोशाखाना 2 केस में इस वक्त अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं। और साकिब बशीर साहब ने जैसे ट्वीट किया कि वैसे अदालतों के अंदर छुट्टियाँ हैं लेकिन तोशाखाना 2 वाले जज शाहरुख अर्जुमन साहब जो हैं माशाल्लाह जो हीरे हैं, जो बहुत इस हुकूमत के पसंदीदा जजेस में से एक हैं, वो तोशाखाना 2 केस को बड़ी तेज़ी से चला रहे हैं। और ये वही जज हैं जिन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें तोशाखाना 2 केस में मुस्तरद की और इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को जमानतें मिली इस्लामाबाद कोर्ट से जाकर। तो क्या उस जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिसके फैसले को उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दिया इस्लामाबाद कोर्ट में? और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन और रिजेब का फैसला गलत है, इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 में जमानत देने वाला, तो उस फैसले को जो है वो FIA को चैलेंज करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है और हमारा जो हीरा है, हमारा जो पसंदीदा जज है शाहरुख अर्जुमन, अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की तरह, मोहम्मद बशीर साहब की तरह, हुमायूं दिलावर साहब की तरह, ये जज जो है इस जज का फैसला दुरुस्त था, मियां गुल हसन और रिजेब का फैसला गलत है, तो चैलेंज कर लेते आप सुप्रीम कोर्ट में। तो वहां भी तो याहिया अफरीदी साहब बैठे हैं ना, जिन पे नून लीग को बड़ा एतमाद है, यकीन है, भरोसा है, बड़े पसंदीदा जज हैं याहिया अफरीदी साहब मुस्लिम लीग नून के। नून लीग बहुत तारीफ करती है उनकी और इसलिए नून लीग ये समझती है कि अब वो एक नई आईनी तरमीम करके याहिया अफरीदी साहब को 2033-34 तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रखेंगे। इतने ज्यादा पसंद आ गए हैं याहिया अफरीदी साहब मुस्लिम लीग नून को। इन चीज़ों पे ना जाएंगे। याहिया अफरीदी साहब ने जी वोट अगेंस्ट कर दिया है और याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि जी तमाम जजेस मुश्तमिल आईनी बेंच होना चाहिए और हुकूमत ने कहा कि यही 7 जजेस होने चाहिए। इन चीज़ों पे ना जाएं। आउटकम क्या है याहिया अफरीदी साहब के वोट का? कोई भी नहीं। याहिया अफरीदी साहब के जितने इकदाम हैं उनसे किसी तौर पर भी पाकिस्तानियों को अब तक हमें कोई फायदा देखने को नजर नहीं आया, बल्कि जब से वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हर चीज़ अदलिया के हवाले से वो शरीफ खानदान जरदारी इस निज़ाम के हक में जारी है, तो ये चैलेंज कर देते। तो खैर वो शाहरुख अर्जुमन साहब जो हैं वो ट्रायल कर रहे हैं इमरान खान और बुशरा बीबी का, और ये वही शाहरुख अर्जुमन है जिनके पास इद्दत केस की अपील लगी थी जो ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो ये एडिशनल सेशन जज थे, इनके सामने लगा तो इन्होंने आर्गूमेंट सुनते रहे। एंड पे फैसला सुनाने के बजाय ये भाग गए थे और इन्होंने लेटर लिख दिया था उनको, मियां आमिर फारूक साहब को, कि जनाब ये मेरे पे एतराज़ कर दिया है इसने, जो वकील हैं उन्होंने, जो मुखालिफ वकील हैं उन्होंने, तो आप बताएं कि मैं क्या करूं और बेहतर है किसी और को ट्रांसफर कर दूं। फिर वो केस ट्रांसफर कर दिया गया था। तो एक जज जिसके ऊपर एज ए एडिशनल सेशन जज उसके ऊपर आके और एक वकील शाउट करता है, उसके ऊपर चिल्लाता है, बदतमीजी करता है, उसको डिक्टेट करता है, और एक दरखास्त गुजार जो है, रिस्पोंडेंट जो है, दरखास्त गुजार तो इमरान खान और बुशरा बीबी थे, रिस्पोंडेंट जो है मनिका, वो आके और जज को खरी खरी सुनाता है और जज साहब सरेंडर कर देते हैं और भाग जाते हैं। तो क्या ऐसे एडिशनल सेशन जज को जस्टिस होना चाहिए, आईनी अदालत का जज होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आप खुद तलाश कर लीजिए। और इस वक्त इमरान, देखें, जब हम इमरान खान साहब को अगर एक लम्हे के लिए आप कहें कि जी इमरान खान गलत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तरसलात ज़र रोक दें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी गलत कर रहे हैं, वो कभी रिचर्ड ग्रेनल को अटैक करते हैं, तो कभी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को अटैक करते हैं, तो कभी फ़लाँ बात करते हैं, तो कभी फ़लाने को बात करते हैं, तो पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए। बिल्कुल हम ये बात इत्तफाक करते हैं, लेकिन जब हम तहरीक इंसाफ वाले को कहते हैं तो वो आगे से हमारे सामने जो बातें करते हैं उसका हमारे पास जवाब कोई नहीं होता। अगर इस हुकूमत और इस निज़ाम के किसी बंदे के पास जवाब है तो हमें जवाब बता दें। हम इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़रा कायल करें, इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहें कि नहीं यार, हमारे मुल्क के फैसले हमारे मुल्क के अंदर होंगे, हम कोई डिक्टेशन नहीं लेते बाहर की, हम कोई बाहर का दबाव बर्दाश्त नहीं करते, हम कोई बाहर की चीज़ों से परेशान नहीं होते। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या कहते हैं हमें? वो कहते हैं ये बताएं कि 8 फरवरी को पाकिस्तानियों ने वोट डाला, हम लोगों ने बाहर से लाखों रुपए खर्च करके पाकिस्तान गए, हमने जाके वोट डाला, फिर क्या हुआ? पाकिस्तानियों का और हम जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने जाकर वोट डाला है, हमारा वोट चोरी हो गया। फिर क्या हुआ? क्या अदालतों से 180 दिन में फैसले आने थे, ट्रिब्यूनल्स के आ गए? पहली बात यह कि 8 फरवरी को इलेक्शन चोरी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कुछ हुआ है? नहीं हुआ। क्या अदालतों ने कुछ किया है? नहीं किया। क्या मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अमल दरामद हो गया है? नहीं हुआ। क्या जो पुरअमन एहतजाज का रास्ता है वो पाकिस्तान में खुला है? नहीं खुला। क्या जुल्म, नाइंसाफी, जबर, फस्ताइया, जजीदियत, बर्बरियत के ऊपर अगर आप किसी अदालत में जाए आपको इंसाफ मिल सकता है? नहीं मिल सकता। फिर वो हमसे पूछते हैं कि ये बताएं इमरान खान का केस जो है वो तोशाखाना 2 कौन सुन रहे हैं?
भाई ये शर्क अर्जुमन सुन रहे हैं, जिनका नाम दिया हुआ है आमिर फारूक साहब ने जस्टिस के लिए कि उनको जज बनाए हाई कोर्ट का। आजम खान साहब जिनके सामने 26 नवंबर वाला इस्तगासा लगा हुआ है पीटीआई का, वो उनका नाम भी हाई कोर्ट के जज के लिए दिया हुआ है। और हाई कोर्ट के जजेस की सिलेक्शन मशरूत है नून लीग से, वोट नून लीग के पास है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट एजेंसीज ने देनी है। तो फिर आप बताएं, क्या तोशाखाना 2 में इंसाफ हुआ है? अब तक नहीं हुआ, होगा नहीं होगा? क्या 26 नवंबर के ऊपर आजम खान साहब कुछ करेंगे? आजम खान साहब तो बाद में करेंगे या नहीं करेंगे सवाल आएगा। पीटीआई खुद उसको मामले को, पीटीआई की बाहर वाली कहते हैं तो उसको सरेंडर कर चुकी है। तो ये वो ओवरसीज पाकिस्तानी का सवाल है जिसका हमारे पास जवाब नहीं है। वो कहते हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर ना अदालतें बाकी नहीं है, ना एहतजाज का रास्ता रहा है, ना वोट का रास्ता रहा है, तो फिर बात खत्म हो गई ना। फिर आप क्यों हमसे ये सवाल करते हैं, क्यों हमें ये कहते हैं कि हम ये ना करें, हम वो ना करें? तो वो कहते हैं हम आज़ाद हैं। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में थोड़ी बैठे हैं कि हमको बात करेंगे तो हम उठा लिए जाएंगे, अगवा कर लिए जाएंगे। और वो बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे हुए वो बात करते हैं तो यहाँ उनकी फैमिली मेंबर्स को उठा लिया जाता है। तो उन्होंने भी अब यही हाल ढूंढा है कि वहाँ के ओवरसीज पाकिस्तानियों को पीटीआई ने कंपेन चलाई कि आप अपना जो ट्विटर अकाउंट है वो तो रखें, साथ एक और ट्विटर अकाउंट बनाएं जिसके ऊपर आप अपनी आइडेंटिटी ना दें, ताकि आप आवाज़ पाकिस्तान के अंदर इश्यूज पे बुलंद कर सकें। और ये ना हो कि वो लोग जिनकी फैमिलीज पाकिस्तान के अंदर रहती हैं कि वो वहाँ पे कोई सवाल उठाएं, कोई बात उठाएं और यहाँ उसके घर वाले उठाए जाएं। अभी आप देखें अहमद बोबक की फैमिली के साथ क्या हुआ, सारा गिलगिती की फैमिली के साथ क्या हुआ, और दर्जनों ऐसे ओवरसीज, बीसियों सैकड़ों ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिली के साथ क्या हुआ। मैं खुद जानता हूँ, मेरे एक बड़े करीबी दोस्त है अमेरिका में, और कोई ऐसा ट्वीट नहीं था, सिंपल वो मैंडेट चोरी के ऊपर बात कर रहे थे, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियों पे बात कर रहे थे, कोई डैमेजिंग चीज नहीं कर रहे थे। वो तो इंसानी हकूक की तंजीमों को भी टैग नहीं कर रहे थे, वो तो रिचर्ड ग्रेनल को भी टैग नहीं कर रहे थे, वो तो IMF को भी टैग नहीं कर रहे थे, वो तो सऊदी हुकूमत को भी टैग नहीं कर रहे थे, वो तो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे थे। उसके भाई को यहाँ पे उठा लिया पाकिस्तान के अंदर, साउथ पंजाब से उसके भाई को उठाया, उसने मुझे कॉल की। अब मैं उनकी फैमिली के हालात सूरत हाल जानता हूँ, मेरे तो उनके साथ फैमिली वाला तल्लुक है। मैंने उससे कहा कि यार तुम्हारे वालिद बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तुम्हारी वालदा बुजुर्ग हैं, तुम्हारी फैमिली बड़ी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। मैंने कहा तुम वहाँ पे मुझे पता है कि कितनी माँ तुम मेहनत करके, मजदूरी करके और अपने घर को चला रहे हो, तो तुम्हारे भाई को उठा लिया है, फैमिली मुझे पता है कि इस कर में होगी, अजियत में होगी, तकलीफ में होगी। मैं तुम्हें क्या होप दूं? मैं तुम्हें ये होप दूं कि हाई कोर्ट चले जाओ, आलिया नीलम साहब तुम्हारे भाई को बाजियाब करवा लेंगी? मैं तुम्हें ये होप दूं कि तुम चले जाओ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, या अफरीदी साहब तुम्हारा केस सुन लेंगे? झूठ है ना, गलत है ना। मैं क्यों तुम्हें होप दूं? मैं तुम्हें ये होप दूं कि यहाँ पे बैरिस्टर गौर साहब और सलमान अकरम राजा साहब और ये उमर यूब साहब और शिबली फराज साहब और अली मीन गंडापुर साहब, और ये लोग मामले को इतनी हाइप दे देंगे कि हमारे एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियों में बात कर रहा था, उसके भाई को उठा लिया, तो ये क्या हो रहा है? क्या वो आवाज उठाएंगे? तो मैंने कहा ये बातें छोड़ दो, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हें जो वो कहते हैं लिख के दो। उसने लिख के दिया कि मैं अब जो है वो इंसानी हकूक की पामालियों पे आवाज नहीं उठाऊंगा। लेकिन फिर क्या असर हुआ? क्या वो नहीं उठा रहा? वो अब एक और ट्विटर अकाउंट बना के और वो पहले से 10 गुना ज्यादा वो बात कर रहा है। तो बात यह है कि आपको इससे पाकिस्तान के अंदर जो अदालतों को गैर मौसर कर दिया गया है, जो मीडिया का गला घोंट दिया गया है, जो सोशल मीडिया के ऊपर सख्तियां हैं, जो पुरअमन एहतजाज का रास्ता आपने बंद कर दिया है, जो आपने वोट को गैर मौसर कर दिया है, उससे फिर क्या हुआ? उससे पाकिस्तान के अंदर खत्म हो गया सारा कुछ। अब बाहर वाले फिर जाहिर है वो कंपेन कर रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, वो आजाद है। और आप लोग उनको गद्दार कहते हैं, आप लोग उनको ओवरसीज पाकिस्तानी को गालियां देते हैं। अब आपको अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आती कि ओवरसीज पाकिस्तानियों, जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।